दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए एशिया कप 2025 के पहले मुकाबले में टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन, जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी और वरुण चक्रवर्ती की शानदार स्पिन और इंडियन टीम की शानदार जीत और भिखमंगों की हार देखकर मजा आया हो, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, क्या आपने एशिया कप 2025 का पहला मैच, जो कि 10 अगस्त को खेला गया, क्या आपने डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर इस मैच को देखा? कमेंट करके जरूर बताना अगर नहीं देखा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे इंडियन टीम के शेरों ने भिखमंगों को उसकी औकात दिखाई और कौन रहा इस मैच का हीरो और कैसे इस मैच को टीम इंडिया ने जीता और पूरे मैच के दौरान क्या क्या हुआ। तो चले बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो 15 अगस्त के मौके पर इंडियन जाबाजों के लिए चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी भिखमंगो पाकिस्तान से इस वीडियो को देख रहे हो, वह अभी वीडियो को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए वीडियो बनाता हूं। तुम भिखमंगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, आपको बताते हैं पूरे मैच की हाईलाइट। तो दोस्तों, इस मैच को शुरू किया गया हमारे इंडियन टाइम के अनुसार शाम के 7:30 बजे। लेकिन उससे पहले 7 बजे इस मैच के लिए दुबई के मैदान पर टॉस किया गया और जब टॉस के लिए सिक्के को उछाला गया तो यह सिक्का गिरा भिखमंगों के कप्तान रिजवान के खाते में और उन्होंने टॉस जीतने के बाद कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे क्योंकि हम बैटिंग में वैसे ही फेल हैं। और फिर उसके बाद इंडिया की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए। मैदान पर इंडिया के नया शेर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, और फिर पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर लेकर आया। मैदान पर शाहीन शाह अफरीदी और स्ट्राइक पर थे। पहले गेंद का सामना करने के लिए अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी की पहली ही गेंद को चौके के लिए भेज दिया और यह रहा पहला चौका। शाहीन अफरीदी का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे दूध में पानी ज्यादा पड़ गया हो। और फिर उसके बाद दूसरी ही बॉल पर एक शानदार छक्का जड़ दिया और इस तरह से पहले ओवर में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ही ओवर में 16 रन ठोक दिए और पाकिस्तानी भिखमंगों की हालत खराब हो गई। उसके बाद दूसरा ओवर लेकर आया हरीश रूफ और उसको भी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने एक के बाद एक छक्का और चौका मार मारकर उसकी भी हालत खराब कर दी और दूसरे ओवर में 20 रन ठोक दिए और इस तरह से 2 ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर हो गया 36 रन और पाकिस्तानी बॉलरों की हालत खराब होने लगी। और फिर भिखमंगों के टीम से जो भी बॉलर आ रहे थे, इंडियन टीम के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन किसी को भी नहीं छोड़ रहा था और इस तरह से पावर प्ले के अंदर ही इंडिया का स्कोर हो गया 70 रन बिना कोई विकेट के। और फिर उसके बाद 8वीं ओवर में अभिषेक शर्मा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना आदर्श शतक भी जड़ दिया और यह सिर्फ 25 गेंद में उसका अर्धशतक था और भिखमंगों को उसके बाद कोई भी सफलता हासिल नहीं हो रहा था और पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी लग रही थी जैसे बस स्टॉप पर खड़े लोग, बस गुजर रही है, पकड़ कुछ नहीं पा रहे। और फिर उसके बाद देखते ही देखते संजू सैमसन ने भी 10वीं ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और साथ ही इंडिया का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच गया और 10 ओवर तक इंडिया का स्कोर हो गया बिना कोई विकेट के 120 रन। और मैदान पर दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक बनाकर खेल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद भिखमंगों के टीम से 11वां ओवर लेकर आए नसीम शाह और उन्होंने आते ही इंडियन टीम के दोनों ही ओपनर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को आउट करके पवेलियन की ओर भेज दिया और पूरी भिखमंगों की टीम खुश होने लगे। उसको लग रहा था कि हम अब मैच को जीत जाएंगे। और फिर उसके बाद नंबर 3 पर आए। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा और 4 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव और फिर उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करी और धीरे धीरे बल्लेबाजी करते गए और दोनों ही बल्लेबाज इस मैच में बहुत ही फिल्मी अंदाज में खेल रहा था। लेकिन यह तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को मंजूर नहीं था और फिर दोनों ही बल्लेबाजों ने अटैकिंग मूड में खेलना शुरू कर दिया और दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर छक्के चौके की बारिश करते गए और भिखमंगों के बॉलरों को समझ में नहीं आ रहा था कि सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को कैसे रोके। लेकिन फिर उसके बाद तेजी से खेलने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव बाउंड्री एंड पर कैच थमा बैठे और इस मैच में सूर्य कुमार यादव 20 गेंद में 32 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं दूसरी तरफ तिलक वर्मा अभी भी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर उसको भी शाहीन शाह अफरीदी ने 17वीं ओवर में आउट करके पवेलियन की तरफ भेज दिया और फिर उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या और दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर आते ही पहले ही गेंद से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया क्योंकि 20 ओवर का खेल था
और अब सिर्फ 2 ही ओवर बचे थे और फिर उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते गए और भिखमंगो को उसके बाद एक भी विकेट नहीं मिला और इस तरह से इंडियन टीम ने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी करके 225 रनों का एक विशाल स्कोर भिखमंगो के सामने खड़ा कर दिया और इस मैच में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए संजू सैमसन, जिन्होंने 40 गेंद में 67 रनों की एक शानदार पारी खेली, तो वहीं भीख मांगो की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट नसीम शाह को 2 विकेट मिला। तो अब बारी थी भिखमंगो को 225 रनों की विशाल स्कोर को चेज करने की। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे मैदान पर बाबर आजम और पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान और इंडिया की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और स्ट्राइक पर पहली गेंद का सामना कर रहे थे। बाबर आजम और जसप्रीत बुमराह पहले ही ओवर में एक के बाद एक खतरनाक गेंदें डालनी शुरू कर दी और पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को समझ में नहीं आ रहा था कि बुमराह के गेंदों को कैसे खेले। लेकिन फिर जैसे तैसे पहले ओवर का सामना किया और पहले ओवर में सिर्फ 2 रन ही बना पाए और फिर उसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और उन्होंने भी आते ही एक के बाद एक खतरनाक स्विंग गेंदें डालनी शुरू कर दी और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को परेशान करने लगे और फिर दूसरे ओवर में सिर्फ 4 रन ही बना पाए और इस तरह से 2 ओवर में भिखमंगो का स्कोर सिर्फ 6 रन ही था। मगर 225 रनों का विशाल स्कोर चेंज करने के लिए उनको तेजी से खेलने की जरूरत थी और इस बात को दोनों बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने बखूबी समझा और फिर तेजी से खेलने की कोशिश की, मगर उनका सामना था बुमराह और अर्शदीप से और यह उनसे हो नहीं पाया और तीसरी ओवर में बुमराह की गेंद पर रिजवान 8 रन के स्कोर पर 4 रन बनाकर क्लीन बोल हो गए और फिर उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इमाम उल हक और उनको भी चौथे ओवर में अर्शदीप सिंह ने एक खतरनाक स्विंग गेंद पर आउट कर दिया और फिर उसके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करने आए फखर जमान और उन्होंने थोड़ी बहुत समझदारी भरी बल्लेबाजी करी और इस तरह से पावर प्ले तक भिखमंगो का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 35 रन ही था। लेकिन एक तरफ से बाबर आजम शानदार लय में दिख रहे थे और फिर उसके बाद बाबर आजम का साथ दिया फखर जमान और बाबर आजम ने फखर जमान के साथ मिलकर पार्टनरशिप करने लगे और 10 ओवर तक एक विकेट भी खोने नहीं दिया और इस तरह से 10 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर हो गया 70 रन। लेकिन अभी भी जीत के लिए बचे हुए 10 ओवर में चाहिए थे 145 रन और यह भिखमंगो के लिए नामुमकिन सा लग रहा था क्योंकि बुमराह, अर्शदीप और हर्षित राणा शानदार अंदाज में बॉलिंग कर रहे थे और फिर उसके बाद 11वीं ओवर में हर्षित राणा ने बैक टू बैक 2 विकेट लिए, पहले फखर जमान और फिर उसके बाद बाबर आजम को आउट करके पाकिस्तान के उम्मीदों को एकदम से ही खत्म कर दिया और बाबर आजम इस मैच में 30 गेंद में 45 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं फखर जमान 26 गेंदों में 30 रन बना पाए और फिर उसके बाद कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। आखिर में नसीम शाह और मोहम्मद नवाज में थोड़ी बहुत कोशिश करी, मगर यह सिर्फ इज्जत बचाने के लिए था, मैच जीतने के लिए नहीं, क्योंकि मैच उनसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतना दूर था और इस तरह से पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 125 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और इंडियन टीम ने इस मैच को 100 रनों के बड़े अंतर से जीतकर फिर से एक बार भिखमंगो को उसकी औकात दिखा दी और इंडिया टीम ने इस मैच को जीतकर फिर एक बार दिखा दिया कि बाप बाप होता है और इस मैच में इंडियन टीम का हीरो रहा। पहले बैटिंग करके संजू सैमसन, तो वही बॉलिंग करते हुए हर्षित राणा, जिन्होंने 4 बड़े विकेट झटके। तो दोस्तों, आपको इंडियन टीम की शानदार प्रदर्शन और शानदार जीत देखकर अगर मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में भारत की शेरों के लिए कुछ लिखकर जरूर बताना।